सीकर संसदीय क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, मेरे बड़े भाई, पूर्व केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय सुभाष जी महरिया साहब, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय पीएस जाट साहब, आदरणीय गुरुजी लक्ष्मण सिंह जी, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत नेछवा भाई कमल मोर जी, आदरणीय पन्नालाल सारडा जी, आदरणीय महेश मोर जी, आदरणीय फारूक जी कनेडी, कपिल शर्मा जी सरपंच जी, सुमेर सिंह जी, यूसुफ जी हमारे जेबली, हमारे मक्काराम जी ममरिया, छोटू सिंह जी साहब जाजोर, सुमेर सिंह जी, सरवण सिंह जी, राजेंद्र पाटोदा जी, जगदीश जी हमारे पूर्व सरपंच छुटोड़, पोकर जी पूर्व सरपंच रूलेण माली, जिला कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष लक्ष्मण नेतर जी, और गोपाल जी पूर्व सरपंच, आदरणीय अर्जुन लाल जी, सोवन जी सरपंच गिरनिया, पप्पू जी पालड़ी हमारे पंचायत समिति सदस्य, हमारे नंदलाल जी गोरा साहब पंचायत समिति के सदस्य, भाई कैलाश शर्मा जी, पहला जी चाहर, हमारे इंद्रजीत थालोड़, आदरणीय भीमाराम जी, आदरणीय नोनाराम जी, सुनीलाल जी फौजी साहब, आदरणीय अंतराम जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नेछवा के अध्यक्ष राजेश शर्मा जी, उप सरपंच साहब सुखदेव जी, पन्नालाल जी सारडा, हमारे पंचायत समिति के सदस्य सभी साहब, कमल जी बोर साहब, महेंद्र जी सरपंच पाटोदा, और तमाम सबको साथ लेते हुए आदरणीय बलदेव जी हो, चाहे सोमलाल जी हो, साहिर सिंह जी हो, गोविंद जी जांगीर साहब हो, सबसे पहले मैं इन तमाम उपस्थित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से आदरणीय महरिया साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नेछवा की ओर से कि पार्टी ने बहुत ही सोच समझ करके एक जानदार और शानदार उम्मीदवार के रूप में जाने पहचानी एक बहुत बड़ी शख्सियत सुभाष जी महरिया साहब को हमारा उम्मीदवार बनाया। आप सबके आशीर्वाद से मैं प्रधान बना, 3 बार एमएलए बना, आप सबकी मेहरबानी रही, आपने तन मन धन से सींच करके मुझे आज इस ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। निश्चित रूप से मेरे राजनीतिक जीवन में ए से लेके जेड तक, अब तक जहां तक मैं पहुंचा हूं, वहां तक आप सभी का आशीर्वाद के कारण से यह संभव हुआ है। नेछवा महरिया साहब मेरा अपना गांव है, क्योंकि मैं जन्मा कृपाराम जी की ढाणी में जरूर हूं, लेकिन मेरी शिक्षा दीक्षा, मेरा लालन पालन, मुझे जो संस्कार मिले यहां पर नेछवा के लोगों से मिले, यही मेरा बचपन बीता। मेरे पिताजी की अधिकतर 80% सेवा जो है, और मैं कहूं 90% से भी ज्यादा उनका सेवा का कार्यकाल यहां से गुजरा। निश्चित रूप से इन लोगों के प्यार आशीर्वाद के कारण से आज वो राजनीतिक जो ऊंचाइयां मिली हैं, ये सबके देन है। आप सबके आशीर्वाद देकर के राजस्थान की विधानसभा में भेज दिया। पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी ने मुझे शिक्षा राज्य मंत्री का दायित्व दिया है। मैं समझता हूं काम करने का अब समय है। 5 साल आपके आदेश की पालना होगी, आपके काम होंगे, चाहे विकास के काम हो, चाहे व्यक्तिगत काम हो। पहले भी जब मुझे मौका मिला था तो 832 करोड़ रुपए की योजना की बात ले लीजिए, चाहे नेछवा में आपके यहां पर बिजली का एएन ऑफिस नहीं था, एएन ऑफिस खुलाने का काम किया हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का एएन ऑफिस खुला हो, चाहे उप तहसील जो हमारी बहुत वर्षों से मांग थी उसके खुलने की बात हुई हो, ये सारे विकास के कार्य
2008 से 13 के बीच में हुई। पिछले 5 साल में मैं विधायक जरूर रहा, लेकिन सरकार बीजेपी की रही। आप सबने देखा होगा इस इलाके में अगर एक 33 केवी का ग्रिड, एक उप स्वास्थ्य केंद्र, एक पीएचसी या एक भी विकास का काम इस पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने किया हो तो आप मुझे बता दीजिए। यहां पर पीएचसी से सीएचसी की 5 साल बीत के भवानी ये नहीं बना पाए, एक भी इस इलाके में स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुला। और मैंने आपके आशीर्वाद से सत्ता संभालते ही आपने जब मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजा और कांग्रेस का शासन मिला, तो जो इस नेछुआ इलाके की नेछुआ गांव की सबसे मांग थी कि यहां पर सीनियर स्कूल होना चाहिए, एक झटके के अंदर यहां पर सीनियर स्कूल खोल दिया। अब हम वोट इसलिए देते हैं कि जो भी जिसको भी वोट दे, जिस पार्टी को दे, जिस उम्मीदवार को दे, वो हमारा मान सम्मान करे, हमारा नाम रोशन करे, हमारे इलाके का विकास कराए, हमारे सुख और दुख में भागीदार बने। लेकिन होता क्या है कि कांग्रेस पार्टी तो इन चुनावों में जो अपने वादे करती है उसको निभाती है, और जो 4 चीजें एक नेता के लिए, एक पार्टी के लिए होनी चाहिए उसका ध्यान रखती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 5 साल निकम्मेपन में निकाल देती है, काम करती नहीं है, विकास के काम करती नहीं है, सुख दुख में भागीदार जनता की रहती नहीं है। और जब वोट आते हैं तो या तो कोई मोदी का नारा ले आते हैं, या हिंदू मुस्लिम का नारा ले आते हैं, या राम मंदिर का नारा ले आते हैं, या कोई सेना की जो कार्रवाई है उसके पीछे छुप करके अपने उसकी आड़ में राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इस देश को आजाद कराने वाले लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, चाहे उसमें महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा जी हो, उनके योगदान की आप बात ले लीजिए। और हमारे जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितना संघर्ष किया, इस देश को आजाद कराया। और आज वो राष्ट्र प्रेम के ब्रांड एम्बेसडर बने घूम रहे हैं, हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर बने घूम रहे हैं। कभी ये कहते हैं कि देश सुरक्षित तभी रहेगा जब मोदी रहेगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पहली बार हिंदुस्तान में किसी भी पड़ोस खड़े उतरेंगे, वोट आएगा, जो वादे हम चुनाव में करते हैं उसको अगर हम पूरा करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर सबसे बड़ी मांग पंचायत समिति की भी हो रही है। यहां इलाके के अंदर और भी कई चीजें हैं जिनकी आवश्यकता है। अगर उनको अमली जामा पहनाना है तो आपको कड़ी से कड़ी मिलानी पड़ेगी, कड़ी से कड़ी मिलाओगे। यहाँ कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में यूपी की सरकार बनाओगे तो आपका एक भी काम अधूरा नहीं रहेगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए महेरिया साहब भी जो कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा होगा इनका राजनीति में पार्टियां चाहे कभी भी कहीं भी रही हो, लेकिन अब अपने कमिटमेंट के पक्के हैं, अपनी धुन के पक्के हैं, आपके बीच में रहने वाले हैं। पहली बार सुभाष जी महेरिया, चाहे उस वक्त बीजेपी में थे, पहली बार सुभाष जी महेरिया एक ऐसा शख्स था जिसने ये साबित किया था कि जनता जनार्दन भगवान बनाती है, जनता जनार्दन नेता बनाती है, उसके सुख दुख में भागीदार रहना चाहिए। और उन्होंने ये शेखावाटी में ये परंपरा डाली। आज कोई भी नेता आपको इग्नोर नहीं कर सकता है, आपके सुख दुख में भागीदार रहना चाहता है। मैं समझता हूं जो ये सोचता हो, जो नेता ये सोचता हो कि मैं इस जनता के कारण से नेता बना हूं, वो नेता कभी भी जनता को भूल नहीं सकता। और आदरणीय सुभाष जी महेरिया साहब वो नेता हैं। आज आप देखिए कि बाबा जी का 5 साल का क्या इतिहास बताऊं। बाबा जी उनको सांसद तो किसी ने कहा ही नहीं। 5 साल में मैं तो जहां भी गया तो कैसा बाबा जी के जा रहे हैं, वो कौन सा बोले बात सुविधा जी कर मैं क्यों भाई मैं तो एमपी है। बोले एमपी सब मुंडे के ऊपर नाम ही तो नहीं आवे करा खाई। तो भाई हम मौको आएगो नाम जगह को मुंडे पर सांसद आओ ही नहीं, बिन सांसद बनावा की जरूरत को नहीं। बाबा जी तो बाबा जी रहे बाजू, सुभाष जी महेरिया अपने साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके सुख दुख में, इलाके के विकास में भागीदार रहेंगे। इसलिए इनको ज्यादा से ज्यादा मतों से जिता करके भेजना है। इन्होंने कल परसों कहा डोटासरा जी क्या बोलो, आप क्या प्रोग्राम बना रहे हो, क्या करना है आप जानो, आपका काम जाने।
मैं क्यों भाई, देखो जनता तो प्यू प्यू ग्रह मान चाले और शक्ल दिखानी है, वहां का दर्शन करना है, वहां को आशीर्वाद लेना है। मैंने तो मेरे लक्ष्मणगढ़ की जनता पर 100% भरोसा है। लक्ष्मणगढ़ की जनता खरा तोलती है, खरा नापती है और खरा फैसला करती है। इसलिए उन्होंने तय कर रखा है कि इस राम लक्ष्मण की जोड़ी को जयपुर और दिल्ली में राज सौंपना है, हमारे काम कराने, हमारे सुख दुख में भागीदार बनाना है। इसलिए आपकी ये सीट सीकर की तो 100% पक्की है। और राहुल गांधी जी ने भी ये कहा कि सीकर की बात आई तो क्या, इनको तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, सीकर की सीट तो पक्की है, इसके अलावा कहीं कोई बात हो तो कीजिए। तो जो जन भावना आपकी राहुल गांधी जी तक, कांग्रेस तक, हमारे मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी तक पहुंची है कि सीकर की सीट 25 में से सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीतेगी, तो मैं समझता हूं उस भावनाओं की परिणति करने के लिए, उस भावनाओं की कदर करने के लिए हम लोगों को इस 1 महीने 6 अप्रैल तक बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग बहकाने के लिए आएंगे कि देखो देश को सुरक्षित रखना है तो मोदी जी को वोट दीजिए। अरे भाई, मोदी जी के राज में तो भारतीय जनता पार्टी को पैदा करके बनाने वाले नेता ही सुरक्षित नहीं है, वो देश को क्या सुरक्षित रखेगा। आडवाणी जी सुरक्षित नहीं, सुषमा जी सुरक्षित नहीं, हमारी लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन सुरक्षित नहीं, किन किन का नाम लू, इतने नाम है, शत्रुघ्न सिन्हा सुरक्षित नहीं, जसवंत सिंह सुरक्षित नहीं, आप मुरली मनोहर जोशी सुरक्षित नहीं। कौन सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है, वो तो स्वयं को डेड आदमी है। एक मोदी जी, राधा अमित शाह, मेरे तो कमर में दर्द 2-3 दिन से है, उनके तो परमानेंट ही दर्द है, पता नहीं या घमंड में है। मोदी जी की चाल आपने देखी होगी, ऐसे ऐसे करके चलते हैं। मैं समझता हूं इस डेढ़ व्यक्तियों से हिंदुस्तान न तो सुरक्षित रह सकता है, न हिंदुस्तान विकास कर सकता है। अगर विकास और सुरक्षित रह सकता है और विकास हो सकता है तो कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार की वजह से रह सकता है, राहुल गांधी जी और गांधी परिवार की वजह से रह सकता है। आप देखिए, राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि साहब 72,000 रुपए मैं उस गरीब को दूंगा 12 महीने में, जिसकी आमदनी, जिसकी प्रति माह 12,500 रुपए आमदनी नहीं होगी, उसको 72,000 रुपए दूंगा। और मैं जो कहता हूं वो करता हूं, चाहे मैंने 18,000 किसानों का ऋण माफ किया हो, चाहे नरेगा लाए हो, चाहे सूचना का अधिकार लाए हो, चाहे कांग्रेस पार्टी 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार लेकर के वोट देने का अधिकार दिया हो, चाहे और कोई दिया हो, जो कांग्रेस पार्टी ने कहा है वो किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, आप बता दीजिए, इन युवा बच्चों को समझाइए कि कौन सा काम कर दिया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, अगर दे दिया हो तो आप बता दीजिए। महिलाओं की सुरक्षा की बात की थी, वो किया हो तो बता दीजिए। 1 के बदले 10 लाने की बात थी, वो काम किया हो तो बता दीजिए। राम मंदिर बनाने की बात थी, वो राम मंदिर बना दिया तो बता दीजिए। धारा 372 जो हटाने की बात थी, वो अगर हटाती हो तो आप बात बता दीजिए। किसान को लागत की, उसकी उपज का 1.5 गुना लाभ मूल्य, यानी 50% उसको लागत जितनी आती है उसका लाभ मूल्य दिलाना है, वो दिलाती हो तो बता दिए। स्वामी नाथन की रिपोर्ट को लागू करने की बात की थी, वो रिपोर्ट लागू कर दी हो तो बता दीजिए। मोदी जी तो मन की बातें करते रहे, बच्चे को ऐसा पढ़ना चाहिए, बच्चे को डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए, बच्चे को अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए, बच्चे को सड़क के बाईं तरफ चलना चाहिए, दाईं तरफ नहीं चलना। तो माँ बाप ही सिखाते सी हमने तो मोदी जी देश में सुधारवा की बात की, किसान की माली हालत सुधारवा की बात की, विदेशों से रिश्ता अच्छा बढ़ावा की बात की, कि देश को विकास की ऊंचाइयां पर ले जाने के लिए थाने वोट दिया। टाबरा ने स्कूल के मायने टेलीविजन लगाए और बुढ़ावा के लिए वोट बोल दिया। बुढ़ावा काम तो मकाड़ा मास्टर जी कर ले सी और घर का कर ले सी, थाने से को काम दियो वो मोदी जी ठीक करियो को नहीं। इसलिए न मोदी की बात है न कोई और कोई बात है। मैं तो ही निवेदन करना चाहूं कि चक्का राजस्थान के मायने सीकर जिले में फिर आशीर्वाद से मैंने सबसे ज्यादा वोट दिया, जना मंत्री को पद मिलो। अब लोकसभा में सबसे ज्यादा वोट लक्ष्मणगढ़ से दूंगा तो थारो एमपी यूपीए सरकार में मंत्री बनाएगा, गारंटी सही। आई निवेदन करवा के लिए था के बीच में हाजिर हुई हूं। तन मन धन से आज ही लाग जाओ, न तेरा है न मेरा है।
जिस व्यक्ति ने कल किसी कारणों से वोट नहीं दिया, अगर आपके साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके अगर आप वो वोट देना चाहता है तो उसका वोट ले लीजिए। 5 साल सरकार का मजा दिलाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। और भाई जी सुभाष जी घना सकल दिखाया और 18 थारी कबर खोटे ने जना सुभाष जी थे भी ध्यान रखिए और मैं भी ध्यान रखा दिया काज में तो जगह है नहीं। और ईमानदारी से ऐसे लोग बैठे कांग्रेस की झोली भरवा के लिए अगर आके सागे कंधों सो कंधों मिला है और कोई भी व्यक्ति चाहे कट्ठे भी नहीं हुए, अगर अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में वोट देगो तो भी वहां पर बैठा 5 साल राज कराऊंगा। आज सत्ता के साथ में मैं थासब की ओर से सुभाष जी मेहरिया साहब को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूं कि मैं समय के ऊपर आएगा। 12:15 बजे जानू है, 10 मिनट मैं भी बोलना चाहूंगा। आप सब लोग ये गर्मी का मान आया भी के लिए धन्यवाद।